हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हम टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम टाइप 6 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इससे पहले हमने टाइप 5 प्रॉब्लम्स तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई वुड सजेस्ट आप प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो टाइप 6 प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। In what time they both can complete the work if B can complete the work in 22 days? A और B की बात हो रही है, टाइम वर्क एफिशिएंसी, बट यहाँ टाइम और वर्क नहीं दे रखा है। अगर आप ध्यान दोगे तो एफिशिएंसी ऑफ ए कह रहा है 20% मोर है देन दैट ऑफ बी। ठीक है, तो एफिशिएंसी का डायरेक्शन दे रखा है डायरेक्ट। तो अगर मैं बी की एफिशिएंसी 100 लेट कर लेता हूँ तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 20% मोर। इसका 20% 20 और 20% मोर है यानी कि 100 + 20 यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 26 सा 120 एंड 25 सा 100, तो ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। दो तरीके हैं इसको करने के, या तो हमने 100 लेट करके किया कि 100 अगर बी की एफिशिएंसी है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, क्योंकि 20% मोर दे रखा है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से 20% ज़्यादा है, यानी कि बी की जितनी एफिशिएंसी है वो तो है ही, प्लस 20% ऑफ बी है। ठीक है, तो अगर मैंने बी की एफिशिएंसी 100 मान ली तो 100 + 20%, परसेंट को क्या लिखते हैं 20/100, तो 20/100 ऑफ बी का हमने कितना माना, लेट किया 100, तो ये कितना आ गया 120 आ गया, तो इसलिए 120 आया और ये 100 आया। तो ये तो बहुत बेसिक से मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरीके से है। ठीक है, और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आपको परसेंटेजेस और फ्रैक्शन कन्वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है, तो 20% क्या होता है 1/5 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जब हम परसेंटेजेस चैप्टर करेंगे तो हम इस टाइप के कन्वर्जन्स को भी देखेंगे। इसी तरीके से 33 1/3% क्या होता है, ये 1/3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेट भी कर सकते हो, 20% 20/100 क्या आता है 1/5 आता है, सिंप्लीफाई करके वही चीज़ लिखी है। 33 1/3% क्या है, ये 100/3% है। 100/3% विच इज़ नथिंग बट 100/3, और परसेंट के लिए फिर से डिनोमिनेटर में 100 लगाया तो ये क्या आ गया 1/3। तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट ये कन्वर्जन्स अगर आपके माइंड में रहेंगी तो आप ज़्यादा जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, और कैलकुलेशंस भी कई बार इनसे ईजी हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से लेके चलता कि ए जो है वो 20% मोर है देन दैट ऑफ बी, तो 20% से आपको पता होना चाहिए कि 20% इज नथिंग बट 1/5। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की एफिशिएंसी 1 ज़्यादा होगी बी से, तो यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो वही आया है 6 आई है ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी आई है 5। अब कह रहा है एक बार कंबाइंड एफिशिएंसी भी देख लेते हैं। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 ए कर रहा है, बी 5 यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है, यानी कि कंबाइंड एफिशिएंसी 11 हो गई। कह रहा है इन व्हाट टाइम दे बोथ कैन कंप्लीट द वर्क इफ बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 22 डेज। कह रहा है बी जो है वो काम को 22 दिन में कंप्लीट कर लेता है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी की बात हो रही है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 यूनिट्स काम कर रहा है, तो 22 दिन में कितना करेगा 22 × 5। ठीक है, इतना काम करेगा। और पूछ क्या रहा है कि इन व्हाट टाइम दे बोथ कैन कंप्लीट द वर्क, तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 11 यूनिट्स, और काम करना कितना है 22 × 5। ठीक है ना, ये मेरा टोटल वर्क निकल के आ गया एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि बी 22 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, यानी कि टोटल वर्क है ही इतना 22 × 5। तो 22 × 5 काम को करने के लिए दोनों को कितना टाइम लगेगा, तो दोनों की एफिशिएंसी 11 है, यानी कि एक दिन में अगर वो 11 यूनिट्स काम कर रहे हैं तो इतना काम करने के लिए उनको कितना टाइम लग जाएगा, डिवाइड बाई 11 कर दो, कितना आ गया 10 डेज आ गया। डिवाइड बाई 11 क्यों किया है, क्योंकि वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, टाइम इज नथिंग बट वर्क बाय एफिशिएंसी। दूसरा यूनिटरी मेथड लगा लो अगर ये नहीं करना तो, कि 11 यूनिट्स ऑफ वर्क वो 1 डे में कर रहा है, तो 1 यूनिट ऑफ वर्क 1/11 डेज में करेगा, और 22 × 5 यूनिट ऑफ वर्क वो 1/11 × 22 × 5 यानी कि 10 डेज में करेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। A is twice efficient than B. In what time B can complete the work if they both can complete the work in 10 days? कह रहा है A और B की बात हो रही है। A जो है वो twice efficient है than B। ठीक है, तो twice efficient है, तो अगर मैं B की efficiency 1 मान लेता हूं तो A की efficiency क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि वो twice efficient है। In what time B can complete the work if they both can complete the work in 10 days? कितने टाइम में B काम को कंप्लीट कर लेगा अगर दोनों काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो A + B की जो कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई, 2 यूनिट्स A कर रहा है, B 1 यूनिट कर रहा है, तो यानी कि A + B की कंबाइंड एफिशिएंसी 3 यूनिट्स आ गई। ठीक है, और दोनों जो हैं वो काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि एक दिन में अगर
ए प्लस बी 3 यूनिट्स काम कर रहे हैं, तो 10 डेज में कितना करेंगे, 10 इंटू 3 यानी कि 30 यूनिट ऑफ वर्क करेंगे। ये मेरा टोटल वर्क आ गया एक तरीके से, क्योंकि वो 10 दिन में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब इस टोटल वर्क को करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा, यही वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो कि बी की एफिशिएंसी तो 1 है, यानी कि 30 डेज लग जाएंगे बी को। नहीं तो यूनिटरी मेथड देख लो कि अब क्योंकि इसका एफिशिएंसी ही 1 है, तो 1 यूनिट ऑफ वर्क वो 1 डे में कर रहा है, ठीक है। तो 30 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिन में करेगा, 30 इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट 30 डेज में करेगा। तो ये टाइप 6 प्रॉब्लम है जहाँ पर हमको एफिशिएंसी दे रखी होती है, ठीक है। एफिशिएंसी का बेसिकली एक रिलेशन दे रखा है। अगर मैं पिछले टाइप से कंपेयर करूँ तो पिछले टाइप्स में हमें टाइम दे रखा होता था, वर्क लेट करना पड़ता था एंड देन एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते थे। बट यहाँ पर एफिशिएंसी का रिलेशन दे रखा है जिससे हमारे पास डायरेक्ट एफिशिएंसी आ जाएगी एंड देन वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 6 प्रॉब्लम। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगली वीडियो में हम टाइप 7 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।